जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, खासकर वो बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो या कोई भी जॉब के लिए हो। आज टैगलाइन से आप समझ गए होंगे कि मेहनत के बाद भी एग्ज़ाम में अगर नहीं मिल रहा है आपको रिज़ल्ट, नहीं पा रहे हो आप सफलता, और जीवन में जो आपको मान-सम्मान चाहिए नौकरी के द्वारा वो आपको नहीं मिल रहा है। बहुत ख़ास 7 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही सरल उपाय हैं। अगर आप इसे अपने जीवन में शामिल कर लोगे ना, जितने भी लोग परीक्षा देने जा रहे हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, छोटे, बड़े, बच्चे, बूढ़े, किसी भी प्रकार की परीक्षा है, एग्ज़ाम से रिलेटेड, अपनी नौकरी से रिलेटेड या अपने स्कूल से रिलेटेड, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, जिन भी बच्चों को दिन-रात मेहनत करने के बाद भी पूर्व में दी गई परीक्षा का परिणाम सकारात्मक नहीं मिल रहा है, वह आने वाली परीक्षाओं को लेकर परेशान हैं। पढ़ाई में पूरा फ़ोकस करने के साथ-साथ यदि आप कुछ उपाय कर लोगे ना, तो आपको अवश्य ही 100% गारंटी के साथ बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, सकारात्मक परिणाम मिलेगा, पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक है। ऐसे में सभी विद्यार्थियों को परीक्षा देने के साथ-साथ ही परिणाम की भी चिंता रह सकती है ना? पढ़ाई तो बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रही होगी सभी बच्चों की, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, वह ठीक से पूरा याद नहीं हो पा रहा है। जिन्हें दिन-रात मेहनत करने के बाद भी पूर्व में दी गई परीक्षा का परिणाम सकारात्मक नहीं मिल रहा है, तो आने वाली परीक्षाओं को लेकर परेशान नहीं होना, पढ़ाई में पूरा फ़ोकस करने के साथ-साथ यदि आप बताए हुए कुछ उपाय कर लेते हो ना, तो आपको अवश्य ही बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से उपाय आपको आज़माने हैं। देखिए, ये उपाय हैं जो रास्ता आपके खोलेंगे। अगर आप कोई पढ़ी हुई चीज़ बार-बार भूल जा रहे हैं या आपको एग्ज़ाम के रूम में घुसते ही सब कुछ ब्लैंक हो जाते हो या लिखने की हिम्मत ही नहीं हो पाती या हाथ काँपने लग जाता है, किसी भी प्रकार की अड़चन आ रही है, सिर्फ़ बच्चों के एग्ज़ाम के लिए नहीं, कोई भी जॉब के लिए भी आप जा रहे हो, बार-बार आप फ़ेल ही हो रहे हो, सफल हो ही नहीं रहे हो, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, बस ये 7 उपाय कर लो, आपके जीवन में सफलता 100% आएगी। सबसे पहला कार्य क्या करना है कि किसी भी मंदिर में धार्मिक पुस्तक जैसे हनुमान चालीसा हो गया, सुंदरकांड हो गया, रामचरितमानस हो गया या दुर्गा चालीसा हो गया, इस तरीके की कोई भी पुस्तक अगर आप मंदिर में दान करना चालू करते हो ना, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये करना कब है? ये आप शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार से कर सकते हो। जिन बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, हम वेट नहीं कर सकते शुक्ल पक्ष का, तो किसी भी थर्सडे से यानी कि बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार से आप ये चालू करो। हफ्ते में 1 बार कर लो या महीने में 2 बार कर लो, मतलब करना ज़रूर है आपने। और अगर हर थर्सडे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता। तो ये आपको बहुत सफलता देगा, आपकी फ़ोकस पावर, आपकी डेस्टिनी को पाने में, जहाँ तक आप जाना चाहते हो, जो चीज़ पे आप सफलता पाना चाहते हो, बहुत ही कारागार आज़माया हुआ उपाय है। सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ धार्मिक पुस्तकों का दान करने से वो विद्या, वो सद्बुद्धि आपको मिलेगी। कोई स्वार्थ के साथ नहीं, कोई घमंड के साथ नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से गुप्त दान किया जाता है, उसी प्रकार से चुपचाप आपने पंडित को जाके उस तरीके की पुस्तकें दान करनी हैं। अब अगला जो महा उपाय है, जिन बच्चों को परीक्षा में सफलता पानी है, करना एक छोटा-सा कार्य धर्म स्थल पर गरीबों को काले और सफ़ेद रंग का मिक्स जो होता है ना, सफ़ेद और काले रंग का, मतलब जैसे 2 रंग का कह सकते हो, जो मल्टी कलर टाइप होता है ना, तो उसमें व्हाइट भी होना चाहिए, ब्लैक भी होना चाहिए, दोनों ही कलर होने चाहिए और कोई कलर नहीं। इस रंग का कंबल जो है, वो गरीबों को आपने दान करना है अपनी क्षमता अनुसार। ठीक है? कोशिश करना कि यही 2 रंग हों उस कंबल में और इस तरीके के कंबल का आप रात के समय दान करें। शनिवार को कर सकते हो, शनिवार की शाम को आप कर लीजिए और शाम के समय जब सूरज पूरी तरीके से ढल जाए, तब आपने करना है। इससे भी आपको सद्बुद्धि मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा और जिस भी परीक्षा में आपकी रुकावट आ रही है, अड़चनें आ रही हैं, वो रुकावटें नहीं आएँगी। आप 100% उस परीक्षा में सफल हो जाओगे और बहुत ही अच्छे नंबरों से, बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। अब अगला जो सरल उपाय है वो क्या करना है, आपको नित्य सुबह जो सुबह-सुबह आप कर सकते हो, पक्षियों को दाना डालना है आपने। लेकिन एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना है कि इस कार्य के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना होगा
रोज उसी समय पर दाना डालें, क्योंकि पक्षी एक स्थान को पहचान लेते हैं ना, तो उसी निर्धारित समय पर रोज पहुंचते हैं। उन्हें निराशा नहीं मिलनी चाहिए। अब ये टेक्निकली भी बिल्कुल सही बताया गई है, और वैसे भी मैं आपको बिल्कुल वैसे ही अगर उपाय के रूप में भी देखा जाए, तो ये आपकी श्रद्धा है कि आप सुबह के 4 बजे अगर दाना डाल रहे हो ना, तो सुबह के 4 बजे रोज दाना डालो। अपना एक नियम बनाओ। जब आप किसी डिसिप्लिन से और नियम से चलने लग जाते हो, तो 100% वो चीज़ें आपको मिलने लग जाती है जिस चीज़ के लिए आप वो कार्य कर रहे हो। तो जब आप नियमित तौर पे उस समय पे, अब क्या होगा, आप आज 4 बजे डाल रहे हो सुबह के, कल 5 बजे, फिर 6 बजे, 7 बजे। अब वो पक्षी तो निराश है भैया, जिस पक्षी ने 4 बजे दाना खाया था, उसको तो उस समय पे खाना ही नहीं मिला। वो दर दर की ठोकरें खा रहा होगा, भटक रहा होगा कि भैया कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं। तो ये तरीके का एक ये पाप हो जाएगा फिर, है ना। या तो करना है तो 100% गारंटी के साथ, अपनी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करो। आप देखोगे, अगर ये चेन आप बना के रखोगे ना, चाहे 41 दिन ही करके देख लो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, 100% फ़ायदा मिलेगा। इवन जो आपके ग्रह चाल अगर बिगड़ी होगी, नक्षत्र भी बिगड़े होंगे, या पितृदोष, कोई भी दोष चल रहा होगा ना, उन दोषों से भी मुक्ति मिलेगी। अगला उपाय जो है, अगर आप पढ़ाई में सफलता, परीक्षाओं में सफलता पानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी पढ़ने में मन लगता है और बुद्धि तीव्र होती है। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के प्रदाता भी है। ठीक है, तो जो हनुमान बाबा जी की सेवा उठा लेता है, यानी कि प्रत्येक मंगलवार आप नियम बना लो। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, या बच्चों के साथ आगे शेयर वीडियो ज़रूर कीजिए। जितने भी बच्चे किसी भी परीक्षा के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके की, किसी भी टाइप की परीक्षा है वो, तो आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का एक तो नियमित पाठ करें, हर मंगलवार कर लें, अगर और दिन नहीं कर सकते, या हर रोज़ कर लें, और भी अच्छी बात है। दूसरा, मंगलवार के मंगलवार आप हनुमान मंदिर जाके बूंदी का प्रसाद ये ज़रूर चढ़ाएं शाम के समय पे। और दूसरा क्या करना है, अपनी फोकस पावर बढ़ाने के लिए ना, एक हनुमान जी का ना, जैसे जपता हुआ नहीं होता है कि जपते रहें राम राम राम, इस तरीके का एक चित्र अपने समक्ष रख लें, अपने प्रत्यक्ष रख लें जहाँ आप पढ़ते हो। ठीक है, अब जहाँ आप पढ़ रहे हो ना, उनके सामने आपके ये बड़ा सा चित्र होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी मेडिटेशन, आपकी फोकस, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो आपको मिलेगी। आप एक ही चीज़ में फोकस कर सकोगे और आप इधर उधर भटकोगे नहीं। तो जो आपकी फोकस पावर है ना, वो बढ़ेगी। आप सही मार्गदर्शन में चलोगे, सही तरीके से पढ़ाई भी करोगे, और आपको हर चीज़ याद भी रहेगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप अपनी पढ़ाई में सरलता लाना चाहते हैं और सही बुद्धि से चलना चाहते हो, और बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करना चाहते हो। वहीं अगला उपाय है, जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उन्हें एक तो सुबह जल्दी जगना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं, 3:45 पे जग जाएं, बहुत बढ़िया बात है। दैनिक कर्म, जो रोज़ के आपके टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम के जितने भी ये काम कार्य होते हैं, जिन्हें हम नित्य कर्म में शामिल करते हैं, उसका आप फ्री होके उसके बाद माँ सरस्वती की आराधना करती हैं। और साथ ही साथ सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर कोई भी विद्यार्थी, जो व्यक्ति, विद्यार्थी कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, जो किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम दे रहा है, परीक्षा दे रहा है, तो उसको उसमें सफल होने के लिए सरस्वती चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। किसी भी थर्सडे से चालू कर लो और फिर लगातार करते रहो। वहीं पढ़ाई के लिए रात्रि से, बल्कि रात्रि को तो मैं नहीं बोलूँगा, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि जैसा मैंने बताया 3:45 या 4 बजे के करीब आप अपनी जल्दी उठने की आदत बनाएं। और इससे क्या होगा, आपकी एक तो स्मरण शक्ति तेज होगी, और साथ ही साथ परीक्षा देने के लिए आप उस समय ना फ्रेश महसूस करोगे। तो ये भी एक आदत है जो आपको बनानी चाहिए। 21 दिन भी लगातार यही आदत आप रिपीट करोगे, तो आपकी आदत बन जाएगी। आप उठने लग जाओगे उस समय पे, और आपको खुद एक फ्रेशनेस फील होगी, एक ताजगी फील होगी। बस अपना नहा धोकर, मुंह हाथ धुलकर, जिस तरीके से भी आप रहना चाहते हो, फ्रेश फील करके, फोकस करके, कोई और टेंशन नहीं लेनी, कोई और स्ट्रेस नहीं लेना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपने मस्तक पर टीका लगाने से आपका जो ध्यान है वो केंद्रित होगा एक ही जगह पे। और ऐसे में विद्यार्थियों को पूजा के बाद तिलक अवश्य लगाना चाहिए। विषयों को याद करने में आपकी जो समस्या है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उसको याद करने में अगर दिक्कत आ रही है ना, तो वो दिक्कत का, वो परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे आप हल्दी का
टीका लगाएं, चाहे आप चंदन का टीका लगाएं। जिस प्रकार से आप अपना ध्यान करना चाहते हैं तो चंदन का भी आप टीका लगा सकते हो। किसी भी मंदिर में आप जाओगे, वहाँ शिवलिंग होगा, वहाँ चंदन होगा घिसने के लिए, वो टीका आप लगाएं। देखो दिमाग आपका ठंडा रहेगा, फ्रेशनेस ताजगी आपको महसूस होती रहेगी पूरे दिन भर, और नेगेटिविटी से, आप नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहोगे। तो चंदन आपके लिए इतना अच्छा कार्य करता है। ओरिजिनल चंदन ला के उसको घिस के थोड़ा सा पानी के साथ आप अपने मस्तक पर लगाएं। देखिए आपको कितना फ्रेशनेस फील होगी और कितना आपको दिमाग में चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें बैठेंगी, पढ़ाई आपको याद रहेगी। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करो के देखोगे या करवा के देखोगे ना, आपको रिजल्ट आपके सामने आएंगे गारंटी के साथ। ऐसे और वीडियोस चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना प्लीज़ मत भूलना। बहुत लोगों के काम आ सकता है। और दरबार में बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।